मित्रों, सच्चे प्रेम का कभी कोई समय या कोई जगह नहीं होती, ये अचानक ही हो जाता है। और एक सच्चा प्रेमी या प्रेमिका वही होता है जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए भी आपको प्रेम करता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कुंभ राशि वालों को जून के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें, पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, और जिनका गोचर जो है जून के महीने में 3 राशियों में होगा। 7 जून तक वो मेष राशि में रहेंगे, यानी तीसरे भाव में रहेंगे। राहु के साथ युति रहेगी, गुरु भी वहाँ पर रहेंगे। और 7 जून से 24 जून तक वृषभ राशि में चौथे भाव में गोचर रहेगा, और 24 जून से 30 जून तक पंचम भाव में, यानी अपनी स्वराशि के मिथुन राशि में गोचर करेंगे। पंचमेश पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपके राशि स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं। आपकी राशि में ही, कुंभ राशि में ही गोचर रहेगा। उनका पूरे महीने यहीं पर गोचर रहेगा। गुरुदेव, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में रहेगा। राहु के साथ वहाँ युति करेंगे। गुरु चंडाल योग बनाएंगे गोचर में गुरुदेव। और आपके जो सप्तमेश हैं वो सूर्य हैं, और उनका गोचर 15 जून से मिथुन में होगा, यानी पंचम भाव में ही आएंगे सप्तमेश, और उससे पहले उनका गोचर चौथे भाव में रहेगा। मंगल का गोचर देखें, जो कि तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, तो उनका गोचर कर्क राशि में ही जून के महीने में बना रहेगा, यानी छठे भाव में रहेंगे। मंगल अपने गोचर में अच्छे परिणाम देंगे। और यहाँ पर शुक्रदेव का गोचर भी हम देख लेते हैं, जो कि जून के महीने में कर्क राशि में ही रहेंगे, छठे भाव में ही अपना गोचर रहेगा शुक्रदेव का, और चंद्रमा का सभी राशियों में गोचर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का जो गोचर है वो जून के महीने में बेहतर गोचर है। बस 7 जून तक थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी प्रेम संबंधों में। वहाँ पर गलतफहमियों से बचकर रहना है। राहु के साथ युति करेंगे बुधदेव, तीसरे भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अवश्य होगी। वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियाँ हो सकती हैं। वाणी आपको नियंत्रित रखनी पड़ेगी। आपकी वाणी के चलते कोई न कोई वाद विवाद देखने को मिल सकता है, कोई न कोई गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं। राहु वहां पर हैं और गुरु के साथ हैं। वाणी के भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। आपकी छोटी छोटी बातें बड़ी कर सकते हैं, तो वहां पर इन बातों का ध्यान रखना है। गलतफहमियां नहीं होने देनी है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं होने देना है। प्रेम संबंधों में एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना है। तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपका जून का महीना फिर बेहतर परिणाम दिखाएगा। तो यहाँ पर इन बातों का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह से गलतफहमियां बड़ी ना हो, छोटी छोटी बातें बड़ी ना हो, और आप एक दूसरे पर किसी भी तरह का आरोप लगाने से भी बचें। इस बात का भी ध्यान रखकर चलें, और अहम की भावना भी ज़्यादा आप में नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। क्रोध से भी बचना है। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे। छठे भाव में मंगल का गोचर है। शनिदेव आपके राशि स्वामी का गोचर राशि में ही आपकी है, और क्रोध के चलते भी कोई वाद विवाद ना हो प्रेम संबंधों में, इसका भी विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, अपने साथी को आप प्रेमी बनाना चाहते हैं, प्रेमिका बनाना चाहते हैं, यानी मित्र को प्रेम संबंधों में लाना चाहते हैं, अगर प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा समय है। और वो समय 7 जून से 30 जून तक का है। उसमें भी 24 जून से 30 जून तक का समय सबसे बेहतर है, और 7 जून से 30 जून तक का समय भी बेहतर है। तो यहाँ पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है, और आपके जीवन में
आपको साथी मिल सकता है। अगर आपकी कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है प्रेम संबंधों में, यानी आपके पहले प्रेम संबंध थे, आपके प्रेमी प्रेमिका से बातचीत नहीं हो रही है, कुछ दिनों से आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आप उस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका साथी दोबारा से वापस आए और प्रेम संबंध आपके दोबारा से सामान्य हों, तो वहाँ पर भी 7 जून से 30 जून तक का समय ही बेहतर है और उसमें भी 24 से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है, जब पंचमेश अपने ही भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जून के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं, पूरा महीना प्रयास कर सकते हैं अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलने के लिए, लेकिन 7 जून तक आपको ज़्यादा प्रयास करना होगा। वहाँ आपकी बातों को लेकर आपस में गलतफहमियाँ जल्दी से हो सकती हैं, लेकिन 7 जून से 30 जून तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा, उसमें भी 24 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। जब अगर आप प्रयास करते हैं तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तीसरे व्यक्ति को बीच में ना रखें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखकर अगर अपने साथी को मनाते हैं तो आपका साथी मान सकता है, और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना आपके लिए आवश्यक होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। और अगर आपने कोई झूठ बोलकर संबंध बनाए हैं तो वहाँ पर भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने साथी को सारी बातें शेयर करें, और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलें, तो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। और अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, जून का महीना बेहतर परिणाम दे सकता है। थोड़ा सा गलतफहमियों से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने परिवार को मनाने का प्रयास कर सकते हैं। अत्युत्साह में आकर कोई ऐसी बातें ना करें जो आपके साथी को अच्छी ना लगें, आपके परिवार वालों को अच्छी ना लगें। और अगर आप मनाने का प्रयास करते हैं तो आपकी बातचीत बन सकती है, आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं। जून का महीना बेहतर है, और वहाँ पर भी जैसा मैंने बताया है कि 7 जून से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर है। जब आप प्रयास करें तो आपकी बातचीत बन सकती है और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपका साथी कुंभ राशि का है, तुला राशि का है या मिथुन राशि का है, तो आप देखेंगे वहाँ पर और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, आपके सप्तमें सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर है वो 15 जून से पंचम भाव में मिथुन राशि में ही हो जाएगा, उससे पहले वो वृषभ राशि में रहेंगे। 15 जून से 30 जून तक का समय आपके वैवाहिक संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे हैं आपके जीवन साथी के साथ, आप प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, जो भी मतभेद हैं समाप्त हो सकते हैं। लेकिन आपको अहम से बचकर चलना होगा। आप अपने अंदर अहम की भावना ना आने दें, क्रोध ना आने दें और अत्युत्साह में आकर कोई ऐसी बातें ना करें जो अच्छी ना हो। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि वाणी के भाव के जो स्वामी हैं उनकी राहु के साथ तीसरे भाव में युति है। आपको कोई भी बातचीत करते वक्त, कोई भी प्रतिक्रिया देते वक्त थोड़ा बहुत सोच समझकर ही बातचीत करना आवश्यक होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें वैवाहिक संबंधों में। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, जून के महीने में कोई न कोई रिश्ते की बात आपकी हो सकती है और आपके मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और अगर आपकी शादी की बात कहीं कोई चल रही है और आप चाहते हैं कि वो शादी पक्की हो, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा महीना है। बस छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, गलतफहमियों से बचकर रहना है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध में कोई भी वाद विवाद ना हो, इसका विशेष ख्याल रखकर चलें, नहीं तो वो वाद विवाद बढ़ जाएगा। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो आसानी से जून के महीने में समाप्त नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आपने कोई ज़्यादा बातें की तो आपका वाद विवाद उल्टा बढ़ भी सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त धैर्य और संयम का परिचय दें। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कुंभ राशि वालों को जून के महीने में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। उपाय की बात करें, शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान कर सकते हैं और आप उसे लोहे के कोई बर्तन का दान भी कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के जून महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।